नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोज में हमने जो कुंडली के फलादेश के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे उनकी जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे बढ़ते हैं और नक्षत्र जनन फल, जो 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जातक के जन्म का क्या फल होगा, हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। नक्षत्र जनन का मतलब कि जन्मकालिक चंद्रमा जातक का किस नक्षत्र में है उसका अध्ययन करेंगे हम। सर्वप्रथम पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा होता है जातक, मतलब जातक का जन्मकालिक चंद्रमा जो है जब अश्विनी नक्षत्र में होता है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है सो अध्ययन अध्यापन कराने वाला होता है। वो कई विषयों का ज्ञाता होता है। अश्विनी नक्षत्र का जातक गुप्त विद्याओं में भी इसकी गहरी रुचि होती है। इन सब चीज होने के बावजूद भी इस नक्षत्र का जातक जो है सो किसी भी विशेष विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। स्पेशलाइजेशन उसको किसी विषय में नहीं मिल सकता है। ये जातक, अश्विनी नक्षत्र का जातक जो है सो देखने में अति सुंदर होता है, आकर्षक सौंदर्य होता है उसका, और भाग्य का धनी होता है। जो भी कार्य करता है वो उसमें निपुणता प्राप्त करता है या करने का प्रयास करता है। अश्विनी नक्षत्र का जातक शांत स्वभाव का होता है तथा बड़े और धनी लोगों से इसका संबंध होता है। अश्विनी नक्षत्र के जातक की बुद्धि जो है सो तीव्र होती है। वो किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने की उस क्षमता बहुत तेज होती है। और इन जातकों का स्वास्थ्य प्राय अच्छा होता है, परंतु गृह स्थिति के कारण गंभीर रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं तथा गृह कलह के लिए आतुर हो सकते हैं। यदि जन्मकालिक चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में हो तो वो जातक को अधिक उग्र बनाता है और निरंकुश बनाता है। अगर द्वितीय चरण में जातक का जन्म है तो द्वितीय चरण उसको विलासी बनाएगा। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में उसके जन्म होने से उसके जीवन में स्थिरता आती है। जातक का लाइफ स्टेबल होता है तथा चतुर्थ चरण में यदि उसका जन्म हो तो उसमें तीव्र ऊर्जा का संचार करता है। तीव्र ऊर्जा मतलब ऐसे स्टीम की एनर्जी होती है, उस तरह की ऊर्जा उसको प्राप्त होती है यदि वो चतुर्थ चरण में जन्म लेता है तो। अब आते हैं, दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी नक्षत्र, इस नक्षत्र का जातक सभी कार्यों के प्रति पूर्णतया समर्पित होता है, पूरा डेडिकेटेड होकर के काम करता है। वो जिस कार्य, जो भी कार्य इसके जिम्मे में होता है उसमें समर्पण की भावना रहती है उसको करने में। भरणी नक्षत्र का जातक बुद्धिमान होता है और अपने जीवन से उसे बहुत प्यार होता है। वैसे तो भाई सभी जो जीव होते हैं उनको अपने जीवन से प्यार होता है, सभी मनुष्यों को होता है, लेकिन भरणी नक्षत्र का जातक अपने जीवन से कुछ विशेष प्यार करने वाला होता है, प्रेम करने वाला होता है। भरणी नक्षत्र का जातक उत्तम विचारों वाला होता है, सत्यवादी होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, जो कमिटमेंट उसका होगा उस पर खरा उतरता है, सुखी और धनी होता है। धार्मिक कार्यों में भरणी नक्षत्र के जातक की विशेष रुचि होती है। वह किसी कला का विशेषज्ञ भी हो सकता है, लेकिन भरणी नक्षत्र का जातक निम्न स्तरीय बिलो स्टैंडर्ड काम करने वाला भी हो सकता है और सदैव उन्नति का आकांक्षी रहता है। भरणी नक्षत्र का जातक हमेशा वो आगे बढ़ने की चेष्टा करता है।
भरणी नक्षत्र का जातक जो है सो समय आने पर किसी को धोखा देने से भी नहीं चूकता है, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। यदि भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का जन्म हुआ है तो जातक को अभिमानी तथा चापलूस प्रिय बनाएगा। वो अपने इर्द गिर्द जो है सो चापलूस व्यक्तियों को रखना पसंद करेगा और उसको चापलूसी ज़्यादा पसंद आती है। चापलूसी करना नहीं, चापलूसी करने वाले से करवाना, और थोड़ा अभिमानी व्यक्तित्व होता है उसका। भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में उसे बौद्धिक कार्यों की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है उसकी। द्वितीय चरण भरणी प्रवृत्ति जो है बौद्धिक कार्यों की प्रवृत्ति प्रदान करता है उसको। यदि भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो जातक का तो अधिक संतुलित तथा दोहरे व्यवहार की प्रवृत्ति देगा। एकदम बैलेंस्ड लाइफ उसका रहेगा अपना, लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड अपनाने वाला आदमी रहेगा, दोहरा व्यक्तित्व रहेगा उसका। और यदि चतुर्थ चरण में उग्र जातक का जन्म होता है भरणी नक्षत्र के, तो वो उग्र स्वभाव का होगा, थोड़ा उग्रता मिलेगी उसको, और इस तरह का गुण उसमें पैदा होगा कि उसके मन के भावों को कोई जान न सके, इस तरह की प्रवृत्ति उसकी हो जाती है। एकदम गोपनीय रखता है, उसके मन के भावों को जानना साधारण आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो ये हमने दो नक्षत्र अश्विनी और भरणी के जातकों के बारे में जाना। आगे हम इसके बाद कृतिका से आगे के नक्षत्रों के बारे में जानेंगे, उनके जातक के बारे में जानेंगे। नमस्कार।